अगर तुमने एक बात एक इंसान को 10 बार समझा दी कि ये चीज़ मेरे साथ मत कर, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है, दिस इज़ माई बाउंड्री, लेकिन वो फिर भी सेम चीज़ कर रहा है और तुम्हें लगता है कि वो मजबूरी में है, जानबूझ के नहीं कर रहा, उसके कुछ प्रॉब्लम्स है, इस बात को समझो। कुछ नहीं है, वो कर रहा है बिकॉज़ वो कर सकता है। तुम ये टॉलरेट कर रहे हो बिकॉज यू आर ईजी टू मैनिपुलेट। तुम्हें अगर आके रो दोगे, कुछ समझा देगा, मेरा ये एक्सक्यूजेस था, वो तुम समझ जाओगी, तुम एक्सेप्ट कर लोगे उसको एंड तुम मूव ऑन कर लोगे, भूल जाओगी इस बात को। Yes, they are doing it on purpose. They know it. They know you are getting hurt. Because of their action, you are getting hurt. And they know it. They know it very well, but they are still choosing to hurt you. They are still choosing to hurt you because why? They know that you will not leave. They know that they can disappoint you. Because you have forgiven them 100 times, that's the reason they are still doing it. Okay, I will convince her, I will tell her that, oh, I had this and that kind of problem, but I did not do it on purpose. And what you will do, you will forgive them like every single time you did earlier. But baby, you need to understand, they are doing it on purpose. They are doing, just common sense की बात है, just think about it. अगर एक इंसान को तुम अच्छे से बोल चुके हो दैट, अरे यार सुन, मुझे ये बात पसंद नहीं है, ये मत करना तू मेरे साथ, फिर भी वो इंसान वही चीज़ें कर रहा है तुम्हारे साथ, सेम चीज़ हो रही है बार बार, इसका मतलब क्या होता है? सिंपल भाषा में समझो, इसका मतलब क्या होता है? क्या होता है इसका मतलब? मैं सुन रही हूँ तुम जो बोल रहे हो, लेकिन मैं तुम्हारी बात को वैल्यू नहीं देती, या फिर मैं तुम्हारे इस चीज़ को इतना इम्पॉर्टेंट नहीं समझती कि मैं एग्जीक्यूट करूं, क्योंकि तुम इतना इम्पॉर्टेंट नहीं हो मेरे लिए। चीज़ों को ऑब्जेक्टिवली देखना स्टार्ट करो आज से, ना कि चीज़ों को अपनी इमोशन में डुबा के देखो, अपने इमोशन के बिस्किट में, इमोशन वाले चॉकलेट के बिस्किट में चीज़ों को मत भिगा के देखो यार। चीज़ों को एज इट इज़ देखो, वो कर सकता था लेकिन वो नहीं किया, क्यों? क्योंकि उसके लिए ये चीज़ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए नहीं किया। लोग क्या क्या कर रहे हैं एंड तुम यहाँ पे बेयर मिनिमम के लिए मरे जा रहे हो। क्यों? क्योंकि तुमने आज तक सीखा है दैट मैं तो टॉलरेट करूँगी, ठीक है, रिलेशनशिप के नाम पे, दोस्ती के नाम पे जो जो चीज़ें आ रही है मैं तो सब टॉलरेट करूँगी, क्योंकि मैं गिव अप नहीं करती हूँ, मैं सहन करती हूँ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ। एक चीज़ समझो, अगर कोई तुम्हें डिसअपॉइंट कर रहा है बार बार तुम्हें बताने के बाद कि मैं ये चीज़ मुझे पसंद नहीं है, तुम ये मत करो, फिर भी वो इंसान वही चीज़ें कर रहा है, इसका मतलब वो तुम्हें रिस्पेक्ट नहीं करता, वो तुम्हारी वैल्यू नहीं करता। डीप डाउन वो सामने जो भी बोले, डीप डाउन वो नहीं करता, उसे पता है दैट यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, तुम वहीं पे रहोगे, तुम सब टॉलरेट करोगे, इसीलिए वो सब चीज़ें तुम्हारे साथ कर रहा है। वो कर रहा है क्योंकि उसे लगता है वो कर सकता है, इसीलिए इस बात को समझो। जो भी डिसअपॉइंट कर रहा है, जो भी, उन्हें पता है, दे नो इट। तो बेस्ट क्या है तुम्हारे लिए? रिमूव योर एनर्जी, जस्ट रिमूव योर एनर्जी। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, बट सिंपली अगर रिमूव एनर्जी का मतलब है कि उनके बारे में सोचना बंद करो, उनसे एक्सपेक्ट करना बंद करो, सब आज से सब बंद, सब लिटरली ज़ीरो। वो तुम्हारी लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते, तुम्हारे लाइफ कंप्लीट फोकस अपने आप पे ले आओ। जो भी इम्पोर्टेंस तुम उनको दे रहे थे अभी, एफर्ट्स या जो भी मार रहे थे, बंद कर दो, सब बंद कर दो। चल रहा है चलने दो, अपने पे फोकस करो, कंप्लीटली अपने पे फोकस करो, देखना तुम क्या होता है उसके बाद। अपने इस दिमाग में घुसाओ, इसमें घुसाओ कि अगर कोई तुम्हें डिसअपॉइंट कर रहा है, इसका मतलब वो करना चाहता है, जानबूझ के ही कर रहा है ये।